द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ऑथर नेम बेंजामिन ग्राहम। इंट्रोडक्शन। आपने 2008 की मंदी के विषय में तो सुना होगा। 1930 में दुनिया में आई मंदी 2008 की मंदी से भी कहीं ज्यादा भयंकर थी। अब यह सोचने का प्रयास कीजिए कि ऐसे समय में अगर किसी निवेशक ने पैसा बना लिया होगा तो वह कितना अच्छा इन्वेस्टर होगा। बेंजामिन ग्राहम एक ऐसा ही इन्वेस्टर था और उसी के द्वारा लिखी गई इस किताब का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बफे के जैसा इन्वेस्ट करना सीखिए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहता है परंतु आर्थिक मंदी से डरता है? उस व्यक्ति को समझना होगा कि आर्थिक मंदी शेयर मार्केट का एक हिस्सा है। यह तो वैसा ही होगा कि आप तैरना चाहते हैं और कह रहे हैं कि पानी गहरा हुआ तो क्या करेंगे। आर्थिक मंदी के दौरान बेवकूफ निवेशक पैसे खोते हैं तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैसा बनाते भी हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम आपको शेयर मार्केट में बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करने का तरीका सिखाते हैं। ऐसा तरीका जिसमें आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं एवं जोखिम भी काफी कम है। बेंजामिन ग्राहम ने यह किताब 1949 में लिखी, पर आज भी हर वो व्यक्ति जो एक अच्छा इन्वेस्टर है इस किताब को रिकमेंड करता है। इस किताब को अपनी प्रेरणा बताने वाले एक व्यक्ति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनका नाम है वॉरेन बफेट। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे शेयर मार्केट की करंट सिचुएशन को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। यह किताब आपको समझाएगी कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत पेपर ट्रेडिंग के साथ करनी चाहिए। यह किताब आपको किसी भी शेयर के दाम की जगह उसका मूल्य अर्थात वैल्यू समझाने का प्रयास करेगी। लेसन 1, जल्दबाजी ना करें, कंपनी की सही तरीके से स्टडी करें और इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू जानने का प्रयास करें। आपने राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बफेट का नाम तो सुना होगा क्योंकि यही लोग शेयर मार्केट में बहुत सफल हस्ती हैं। पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले 98% लोग पैसा गवाते हैं, वहीं केवल 2% लोग पैसा बनाते हैं। तो गणित के सिंपल सिद्धांत के अनुसार 2% लोग 98% लोगों का पैसा ले जाते हैं। अर्थात अगर पैसा बनाने की बात है तो शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनाया जा सकता है। पर ध्यान रहे, आप पैसा बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला जैसे 2% लोगों को तो जानते हैं, पर पैसा खोने वाले 98% लोगों का कोई चेहरा आपके सामने नहीं है। इसलिए अगर आपको निवेशक बनना है तो राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट के जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क समझना होगा। ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो किसी स्टॉक में होने वाले शॉर्ट टर्म मूवमेंट का अंदाजा लगाते हुए निवेश करता है। इसे ऑफ स्पेकुलेशन भी कहते हैं। वही इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक के हर पहलू की स्टडी करता है, यह देखता है कि ये लॉन्ग टर्म में कहां जाने वाली है। पर डिसीजन का अंत यही नहीं होता। अंतिम डिसीजन लेने से पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक के करंट प्राइस के बारे में अनुमान लगाता है कि ये सही वैल्यू दे रहा है या नहीं, और एक बार तय करने के बाद कि सही वैल्यू है, स्टॉक के विषय में डिसीजन लिया जाता है। चलिए आपको इस बात को एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और उसे लगता है एप्पल का स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह तुरंत जाकर उसे खरीद लेगा। वह सही समय का वेट करेगा। जब एप्पल के स्टॉक प्राइस की वैल्यू सही होगी तभी वहां से खरीदेगा। वहीं अगर कोई अनएजुकेटेड इन्वेस्टर है तो वह तुरंत उसे जाकर खरीद लेगा। सही होने की स्थिति में भी उसका मुनाफा कम होगा एवं गलत होने की स्थिति में नुकसान ज्यादा होगा। ध्यान रहे, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं। इसलिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। लेसन 2, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को स्टडी कर उसके लॉन्ग टर्म वैल्यू को जानने का प्रयास करता है। चलिए आपको चरणबद्ध समझाते हैं कि यह एनालिसिस या विश्लेषण कैसे किया जाता है। सबसे पहले कंपनी के स्टॉक प्राइस का चार्ट देखा जाता है और इसके फ्यूचर ट्रांजैक्टरी को पता किया जाता है। एक बार जब यह हो गया तो काम खत्म नहीं होता। इसके बाद हम इस स्टॉक की कंपनी के विषय में समझते हैं।
हम उस कंपनी के हर पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी किस क्षेत्र में बिजनेस कर रही है, इस कंपनी का कंपटीशन कौन है, यह कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, इस कंपनी का सीईओ कौन है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इस कंपनी पर कितनी लायबिलिटी है, इस कंपनी के कितने एसेट्स हैं आदि। स्टडी करके ही हमें पता चलता है कि कंपनी की सही स्थिति क्या है। क्या ये न्यूज चैनल उसके बारे में क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है कि कंपनी के आंकड़े क्या कह रहे हैं। बाजार में उड़ती अफवाहें धुंध की तरह होती हैं, हमें इस धुंध से आगे देखना है, तभी हम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन। आपने ये कहावत सुनी होगी कि डू नॉट पुल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक उसी तरह हमेशा निवेश की सारी रकम किसी एक स्टॉक या किसी एक क्षेत्र में नहीं निवेश करनी चाहिए, बल्कि अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करनी चाहिए। ऐसा करने से अगर किसी एक स्टॉक या क्षेत्र में मंदी का दौर भी आता है तो हम भारी नुकसान से बच जाएंगे। चलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी है जिस पर आपने सारा निवेश किया, पर वह कंपनी किसी स्कैम में फंस जाती है, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दूसरी परिस्थिति समझिए। मान लीजिए कि आपने इस कंपनी में निवेश तो किया, पर अपनी कुल रकम का केवल 10%। इस स्थिति में अगर यह कंपनी स्कैम में फंसती भी है तो भी आपकी राशि का केवल 10% हिस्सा जोखिम में होगा। तीसरा और अंतिम सिद्धांत, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको धीरे धीरे नियमित प्रॉफिट चाहिए, ना कि आपको एक बार में लंबी छलांग लगानी है। ध्यान है ना, आपने बचपन में सुनाई गई कछुए और खरगोश की कहानी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेसन 3, जो इतिहास को नहीं जानेगा इतिहास की गलती फिर से दोहराएगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट का भी अपना इतिहास है और यह इतिहास समय समय पर अपने आप को दोहराता है। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट के इतिहास और जिस स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हैं उस स्टॉक के इतिहास को समझना चाहिए। चलिए आपको एक जाना पहचाना उदाहरण बताते हैं। आपने 1929 की आर्थिक मंदी के बारे में सुना होगा। आपने 2001 के टेक्नोलॉजिकल बबल के बारे में सुना होगा। आपने 2008 का क्राइसिस तो अभी अभी देखा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्थिक मंदी स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री समझेंगे तो इसे मंदी में कैसे डील करना है इस बात को भी समझ पाएंगे। यही नहीं, यह भी हो सकता है कि आप इस मंदी को प्रिडिक्ट भी कर लें, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप उन लोगों में से होंगे जो मंदी में भी पैसा कमाएंगे। चलिए मंदी के उदाहरण को आपको एक और चीज समझाते हैं। स्टॉक मार्केट का इतिहास समझने में आपको इस बात का भी पता चलेगा कि जब पिछली बार मंदी आई थी तो मंदी से रिकवरी के समय किस क्षेत्र के स्टॉक सबसे पहले ऊपर गए थे, अथवा मंदी के समय किस क्षेत्र के स्टॉक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। यही सब स्टडी करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि मंदी के समय आपको किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है। लेसन 4, भेड़ चाल ना चलो। जैसा कि हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, 98% लोग शेयर मार्केट में पैसा गवाते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करिए जो 98% लोग करते हैं, अर्थात कोई भी ऐसा काम ना करे जो भीड़ कर रही है। शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में आने वाली खबरों से बहुत प्रभावित होता है और यही भीड़ भी इन्हीं खबरों पर सवार होकर पैसा बनाना चाहती है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपनी नजर लॉन्ग टर्म लक्ष्य पर बनाए रखें। चलिए आपको भारतीय उद्योग जगत का एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि मारुति कंपनी ने इस बात की घोषणा की कि 2022 के बाद वे डीजल और पेट्रोल के वाहन नहीं बनाएंगे। शेयर मार्केट यह खबर सुनते के साथ ही गिर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यह खबर खराब है, पर लॉन्ग टर्म के लिए डीजल एवं पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाना एक मोटर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस शॉर्ट टर्म खबर का असर मारुति कंपनी के शेयरों में कुछ दिन तक रहेगा और ज्यादा पैसा लॉन्ग आउटलुक वाले ही बनाएंगे। चलिए आपको और भी सरल शब्दों में समझाते हैं कि भीड़ का नजरिया कितना गलत होता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशकों का मानना है कि जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो इस भीड़ को ऐसा लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाते रहेगा, इसलिए वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते और एक न एक दिन जब मार्केट गिरता है तो उसके साथ साथ नुकसान उठाते हैं। अब इसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा होता है तो इस भीड़ को लगता है मार्केट हमेशा नीचे जाता रहेगा, इसलिए वो मार्केट से बाहर आ जाते हैं
और कम दाम में शेयर खरीदने के इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से निकल जाने देते हैं। तो आपको सलाह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। सरल शब्दों में जो इतिहास समझ पाएगा वही भविष्य प्रिडिक्ट कर पाएगा।